हेलो एवरीवन, नवेक्सा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे तो देखा जाए तो ईरान और यूएस का रिलेशनशिप शाह के रिजीम चेंज होने के बाद से ही ख़राब और बुरी अवस्था में रहा है। ईरान हमेशा बोलता रहा है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। तो ऐसी हालात में जब कोई देश किसी दूसरे देश को बोले कि डेथ टू यू, तो रिलेशनशिप अच्छा कैसे हो सकता है? कोई संभावना ही नहीं है। इसके बाद इजराइल पर हमास का अटैक होना, इजराइल द्वारा हमास के ऊपर रिटेलिएट करना, गाजा को नेस्तनाबूद करना, और इन सब के जो आका थे, हुती हो, हमास हो और अपना लेबनान का हिजबुल्लाह हो, इन तीनों के जो आका हैं, रिंग लीडर बोलो या गॉड फादर बोलो, वो ईरान है। ईरान अपने प्रॉक्सी के द्वारा पूरी मिडिल ईस्ट में, ईरान में और बहुत सारे देशों में अव्यवस्था फैलाता रहता है। ऐसे तो अमेरिका भी यही करता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से करता है। अमेरिका ने भी पिछले 100 वर्षों में 60 से ज़्यादा देशों पर आक्रमण कर चुका है, राष्ट्राध्यक्षों को किडनैप कर चुका है, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि भाई सुपर पावर है, जो कि था, अब नहीं है। ठीक है, अभी फिर क्या हुआ? अभी ईरान को कैसे कंट्रोल किया जाए? अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि अगर हम वहाँ की सत्ता परिवर्तन कर दें तो मिडिल ईस्ट में काफ़ी शांति आ सकती है। और सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? अगर हम उनके फर्स्ट टॉप लीडर को एलिमिनेट कर दें, लीडरशिप वैक्यूम हो जाएगा। और जब लीडरशिप वैक्यूम हो जाएगा तो लोग खुद ब खुद सत्ता को परिवर्तन कर देंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने धमाकेदार बम्बार्डमेंट किया, जिसमें ईरान के आयतोल्ला खोमेनी, उसकी फैमिली के काफ़ी सदस्य, काफ़ी टॉप लीडर्स मारे गए। अभी तक आयतोल्ला खोमेनी का, जो उनके लीडर हैं, उनका आखिरी चीज़ों को भी हम लोग नहीं कर पाए हैं जो होना चाहिए। उनका जो लड़का मुज्तबा खोमेनी है, जिसके बारे में बोला जाता है कि जिंदा है और सही है, बट मेडिकली अनफिट है। और उनको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किसी ने देखा नहीं है। यहाँ तक ईरान के लोगों ने भी नहीं देखा उनको, है भी कि नहीं है, ये भी किसी को नहीं मालूम। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अलग अलग सोर्सों के द्वारा कि मुज्तबा खोमेनी जो है वो जिंदा है, लेकिन मेडिकली अनफिट है। अभी आइए कि इतना अटैक करने के बाद, इतने बम्बार्डमेंट करने के बाद भी ईरान कमज़ोर हुआ, लेकिन उस हद तक कमज़ोर नहीं हुआ जिससे कि आप वहाँ की सत्ता को परिवर्तन कर सकें। ईरान जो है अपने सस्ते सस्ते मिसाइलों से, सस्ते सस्ते ड्रोन से पूरे मिडिल ईस्ट में बम्बार्डमेंट करता रहा, रॉकेट मारता रहा, मिसाइल मारता रहा, ड्रोन मारता रहा। और उसको काउंटर एक्ट करने के लिए अमेरिका और इजराइल लाखों डॉलर के मिसाइल यूज करते रहे। नतीजा क्या हुआ कि ये जो लड़ाई है बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर में पहुंच गई।
सिचुएशन ये है, और हार्मोस पूरा बंद हो गया, पूरी दुनिया में अफरा तफरी है। अब जो है ट्रंप बाहर निकलना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक समझौता किया, 14 पॉइंट का समझौता, जो सारे के सारे समझौते देखा जाए तो ईरान के पक्ष में है। $300 बिलियन देना ईरान को, उसके फ्रोजन प्रॉपर्टी को रिलीज करना, उसे हॉर्मुस में टैक्स कलेक्ट करने के लिए अलाउ करना। ईरान को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और जहाँ तक मेरा सोचना है कि ट्रंप ने ऐसा कोई इंटरनल सौदा ईरान का साथ किया है कि जो $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, उसमें से सैकड़ों बिलियन डॉलर ट्रंप फैमिली को जाएगी, क्योंकि वो रिकंस्ट्रक्शन ट्रंप फैमिली का बिजनेस करेगा। इसकी संभावना है, इसको इनकार नहीं कर सकते हम। अब ईरान बोला कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जब तक हिजबुल्लाह के ऊपर आक्रमण बंद नहीं होता, ये एग्रीमेंट हम नहीं मानते। अभी बात यह है कि हिजबुल्लाह है कौन? हिजबुल्लाह क्या किसी राष्ट्र का अध्यक्ष है? क्या हिजबुल्लाह कोई पॉलिटिकल एंटिटी है कहीं की? हिजबुल्लाह को अमेरिका, इजराइल, बहुत सारे देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। जहाँ तक लेबनान की बात है, लेबनान में राष्ट्रपति इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अगर कुछ भी बात करनी है तो उसके लिए लेबनान गवर्नमेंट को बात करना पड़ेगा, ना कि हिजबुल्लाह के लिए। हिजबुल्लाह डजंट रिप्रेजेंट लेबनान, इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसे हमें मानना पड़ेगा। सेम गोज टू हमास, सेम गोज टू हुतीज। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इजराइल जो है, ईरान, अभी ट्रंप बोलते हैं कि इजराइल को, हिजबुल्लाह को आपस में लड़ना बंद कर देना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल इस चीज़ को महसूस न कर जाए कि अब वो सुरक्षित है। इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है, लेबनान से लड़ने के लिए, हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए, हुती से लड़ने के लिए, हमास से लड़ने के लिए, और ईरान से लड़ने के लिए, क्योंकि वो सर्वाइवल की बात है। तो इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर इजराइल को हॉर्मुस को गाजा बनाना है तो वो गाजा बनाने से भी नहीं हिचकेगा। और ये बात ईरान की सरकार को, हिजबुल्लाह को, हुतीज को और हमास को भी समझनी पड़ेगी कि आखिर में इजराइल के साथ हम क्यों नहीं रह सकते। आज दुनिया में कोई भी देश किसी का आजीवन दुश्मन नहीं हो सकता है। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? जहाँ तक हॉर्मुस की बात है, जहाँ तक मेरा सोचना है, हॉर्मुस की इम्पोर्टेंस साल 2 साल में ख़त्म हो जाएगी। साल 2 साल के अंदर पूरा का पूरा गल्फ कंट्रीज अपना ऑयल का जो व्यापार है वो सऊदी के रास्ते, इजराइल के रास्ते, यहाँ तक कि सोमालिया के रास्ते, ओमान के रास्ते बाहर निकालेगा, और हॉर्मुस का उपयोग मिनिमम टू बेयर मिनिमम हो जाएगी। तो अगर ईरान ऐसा सोचता है कि हॉर्मुस कंट्रोल करने से उसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं, तो गलत फहमी में है। अगर ईरान ऐसा सोचता है कि वो इजराइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या यूएई को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या सऊदी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो भी गलत सोच रहा है। और अगर अमेरिका सोचता है कि इजराइल कैनॉट सर्वाइव विदाउट अमेरिकन हेल्प, इज़ टोटली रॉन्ग। ट्रंप इज़ टोटली रॉन्ग ऑन दिस। ट्रंप को सोचना चाहिए कि अमेरिका में जितने भी वेपन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं, जितने भी टॉप टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, वहाँ पर
इज़राइल का इन्वॉल्वमेंट है। उनका F-35 हो या कोई भी वेपन प्लेटफॉर्म हो, हर जगह इज़राइल का इन्वेस्टमेंट भी है, ज्यूज कम्युनिटी का इन्वेस्टमेंट है और उनका टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। अगर आज अमेरिका अपना हाथ इजराइल से खींच रहा है, दैट विल बी बिगर लॉस फॉर अमेरिका देन द बिगर लॉस फॉर इजराइल। इजराइल क्या करेगा? उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास दिमाग है, वही चीज़ वो सऊदी में और यूएई में खर्च करेगा और आने वाले 10-5 साल के अंदर सऊदी और यूएई जो है दुनिया के बहुत बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर बन जाएंगे। कोई उसे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भलाई इसी में ट्रंप की, तो इजराइल के साथ डटा रहे। ईरान की भी भलाई इसी में है, इजराइल की भी भलाई इसी में है कि तीनों मिलकर आपस में बात करके सहमति बनाकर किसी का डेथ ना करो, मिलकर रहो। लेट द पब्लिक टू लिव पीसफुली। नो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव फॉर एवर। वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो या ISIS हो या कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी लाइफ लिमिटेड होती है। सिमिलर टू लाइक ए थीफ हैज ए लिमिटेड लाइफ, a criminal has also limited life, a dacoit has a limited life, same goes to terrorist organization. They all have limited life, they can't run beyond that. ईरान एक संप्रभु राष्ट्र है। ईरान को सोचना चाहिए कि हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमें प्रोग्रेस करने के लिए सभी देशों से मिलजुल कर रहना है। नो फ्रेंड्स आर आवर, नो कंट्रीज आर आवर एनिमी एंड एवरी कंट्री इज आवर फ्रेंड। भारत को देखिए, भारत का रिश्ता ईरान से भी अच्छा है, इजराइल से भी अच्छा है, रशिया से भी अच्छा है और अमेरिका से भी अच्छा है, यूरोप से भी अच्छा है। तो क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका मिलजुल कर नहीं रह सकते? हमें युद्ध लड़ना ही क्यों है? सोचिए, इस पर विचार कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में कुछ दिनों के बाद। थैंक यू।